हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए आज हम समझते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है 7.3 लिखा हुआ है। इसमें जो ये नंबर है आगे का इसको बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट, देन जो बाकी का बच गया इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, वहीं पर अगर कोई नंबर कंप्लीट है जैसे कि 6 लिखा हुआ है तो इसमें जो ये 6 आ गया ये तो आ गया आपका इंटीग्रल पार्ट, देन जो बाकी बच जाएगा तो इसमें एक फ्रैक्शनल पार्ट भी छिपा होगा जिसको हम 0.0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वहीं पर अगर कोई वेरिएबल x है तो इसमें भी एक इसका इंटीग्रल पार्ट होगा, देन वहीं पे एक इसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा। तो मैथ में क्या कहा गया है कि कभी भी इसका इंटीग्रल जो पार्ट होगा उसको इस तरीके के ब्रैकेट में हम लिख देंगे, वहीं पे जो इसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा उसको हम कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, तो आई इसमें जो ब्रैकेट में लिखा जाता है उसे ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही क्यों कहा जाता है। मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 5.3, इसका आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको बताना है। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो या तो 5 होगी या 4 होगी या 3 होगी या 2 होगी या इससे भी कम हो सकती है। ठीक है, कहने का मतलब है 5.3 की अगर हमें वैल्यू चाहिए तो वो 5.3 से कम होगी। तो कम होगी का मतलब क्या, 5 4 3 2 हो सकती है, लेकिन हमें इसमें से क्या लेते हैं, हम ये 5 को हम इसको वैल्यू को लेते हैं। तो ये इसमें क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसलिए इसकी 5.3 की वैल्यू को हम क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कह देते हैं। ठीक है, वहीं पर अगर मान लो आपसे ये पूछ ली जाए 17.2 की वैल्यू पूछ ली जाए, तो 17.2 की ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछ ली जाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि 17.2 नंबर लाइन पर अगर आप देखो तो यहाँ 17 आएगा, 17.2 17 और 18 के बीच में लाई करेगा। तो इन दोनों इंटीजर में जो छोटा इंटीजर होगा वही आपकी वैल्यू हो जाती है, तो इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। वहीं पर अगर कोई नंबर नेगेटिव है, मान लो माइनस के 5.3 है, इसकी आपसे ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू पूछ ली जाए तो यहाँ पे क्या करोगे, आप ऐसे नंबर लाइन बनाओगे, यहाँ पे आपका -5 और यहाँ पे आपका -6 है। आपको पता है इसमें हम क्या करते हैं, इंटीजर में इसकी जो वैल्यू माइनस के 5.3 ये इससे क्या होगा, छोटा ही होगा, तो इससे छोटी क्या होगी, आपको पता है -5 से छोटा होता है -6, तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हो जाएगी -6। ठीक है, तो इस तरह की वीडियो को समझने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।